दुख दर्द भाव के सब मिटै, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटै, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कलकत्ता शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज रविवार है। बड़ा ही उत्तम दिवस है। आज साप्ताहिक सत्संग होता है संत मत के नियमानुसार। आज 15 सितंबर 2024 ईस्वी है। अभी हम लोग साध्वी गुरु भक्ति ने बीना माता के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और स्मरणीय श्री किशनलाल अग्रवाल बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। मैं यहाँ के प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और जो संत मत का नियम है पाठ के अनुरूप प्रवचन करने का, पाठ की पुष्टि के लिए प्रवचन करने का जो नियम है, उसी के तहत प्रवचन की कड़ी को जोड़ते हुए मैं आगे आपके सामने अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। हम लोग गुरुदेव के विषय में सुन रहे थे। गुरु कैसे होते हैं, सच्चे सद्गुरु कैसे होते हैं, और यदि सच्चे सद्गुरु मिल जाएं उन पर समर्पण करना चाहिए। यदि कबीर साहब के बात को माने तो गुरु के विषय में उन्होंने क्या कहा है? गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। यदि सच्चे सद्गुरु के शरण में आप नहीं जाते हैं, आप जितनी कल्पना करते हैं, कल्पना का मतलब चाहना, जो आपकी इच्छा है। संसार के लोग अपने हिसाब से चाहते रहते हैं, तो कहते हैं यदि गुरु आपने नहीं किया है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है, गुरु ज्ञान यदि नहीं लिया है, आपकी जितनी कल्पनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि कबीर साहब गुरुदेव बिन जीव की कल्पना न मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। यदि गुरु से ज्ञान आप नहीं लिए हैं, गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आपका कोई भला ही नहीं होगा। अब बुझिए, थोड़ी कड़वी बात है लेकिन बातें सही है। जैसे आप किसी नाव पर चढ़े हुए हैं, कुशल नाविक ही ना हो, खेने वाला जो है वही नाव पर नहीं है, तो आपका कैसे भला हो सकता है? आप यदि सोचेंगे बिना नाविक का नाव से पार होने का, आप सोचते ही रह जाएंगे, वो नाव नहीं पार लगाएगी। तो गुरुदेव जो होते हैं वो कर्णधार होते हैं, नाव खेने वाले। तो हमारा जो ये शरीर है, हमारी जो देह है, ये नाव है। इसी पर हम सवार हैं। जो जीव है इसी शरीर में है। कहते हैं शरीर है आपका मानव का, यह नाव है, इसी नाव पर जीव सवार है। लेकिन खेवने वाला कहाँ है? मल्लाह। कहते वो सच्चे सद्गुरु मल्लाह होते हैं। तो बिना खेने वाले का, बिना नाविक का
आप जो चाहेंगे पार होने का नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं, समुझी विचार ले मने माही। आप मन में विचार लीजिए, गुरुदेव बिन जीव का तिमर नाशय नहीं। तिमर मन अंधकार होता है। आप प्रकाश में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते बिना गुरु का। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। कहता जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी इस जीव का उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं। गुरु का जो भेद है उस भेद को, उस राज को, रहस्य को जीव नहीं जानता है। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने, अपने बुद्धि के अनुसार ही जीव जाता है। लोग अपने बुद्धि से काम करता है, अपने आप को होशियार समझता है। कबीर साहब कहते हैं जीव जो है गुरु के रहस्य को, भेद को नहीं जानता है, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार काम करते रहता है। तो कहते हैं इससे कल्याण नहीं होगा। हम गुरु के महत्व पर पाठ सुन रहे थे। गुरु महाराज के वचनों में सुने कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ये जो पद है, इस पद में जो पूरा पद है, इस पद में गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु का क्या लक्षण है, गुरु का क्या आचरण है, गुरु का क्या व्यवहार है। इस पद को पढ़ करके आप जान सकते हैं। यदि आप जान जाएं ऐसे सद्गुरु होते हैं जैसा गुरु महाराज बतला रहे हैं, तो उन सद्गुरु को गुरु मान लेना चाहिए और उसके अनुसार जीवन को ढाल देना चाहिए। क्योंकि गुरु खोजने में अज्ञानी जीव को बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि गुरु में कोई मोहर तो लगा हुआ नहीं है कि माथे में लिखा हुआ है कि यही गुरु है। हाँ, मोहर भी रहता है, गाड़ी में लिखा रहता है श्री श्री 108 सद्गुरु महाराज विश्व गुरु। कौन कौन गुरु लिखा रहता है, लेकिन बोर्ड में लिखा रहता है। वो गुरु सद्गुरु हैं कि नहीं है, सच्चे गुरु हैं कि नहीं है, इसकी पहचान कौन करेंगे। तुलसी साहब कहते हैं जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्ना। कहते मैं काने पकड़ता हूँ, कोई कहे साधु को चिन्ह लिए हैं। तो गुरु को चिन्हना बहुत कठिन काम है, कोई नहीं पहचान पाएंगे। तब कुछ लक्षणों के जानने से गुरु महाराज कहते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। तो वही लक्षण गुरु महाराज बतला रहे हैं। सच्चे सद्गुरु का क्या लक्षण है, कहता मुक्ति मार्ग जानते। जो मोक्ष का रास्ता है सच्चे सद्गुरु को पता होता है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। मोक्ष का रास्ता सूक्ष्म है, अंतर का है, भीतर का है, वह अदृश्य है, आँख से ओझल है। कहते हैं उस रास्ते को यदि सद्गुरु जानते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे सच्चे सद्गुरु हैं। तो दूसरी लाइन में जो गुरु महाराज कहते हैं साधन करते नित्य, इसको देख सकते हैं। जैसे गुरु जब खोजने चले हैं तो आप उनका संग करिए, सत्संग करिए। गुरु के संग में जाएंगे तो अब लक्षण मिलाइए कि वो ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत ऐसे भी गुरु होते हैं
चेला के सामने जब आते हैं तो प्रवचन कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं, और उसके बाद गुरुजी अपने कमरे में छिपे रहते हैं, ढके रहते हैं, कोई चेला देख न ले, कोई शिष्य देख न ले। तो जब गुरुजी अपने दैनिक कार्य को संपादित करते हैं और वह आप देख ही नहीं पाते हैं तो पहचानेंगे कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं उसको देखिए, उनका आचरण कैसा है, ध्यान करता है कि नहीं करता है। गुरु महाराज कहते हैं साधन करते नित्य, एक दिन नहीं कि ये अभी ध्यान करके दिखा दिए या दूसरे दिन गप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसा गुरु नहीं। कहता है रोज जो साधना में बैठता है, ध्यान में बैठता है और प्रत्येक दिन लोगों को बताते रहता है ध्यान करने के विषय में। पहला लक्षण क्या है? यदि आप सच्चे सद्गुरु को पहचानना चाहते हैं तो पहला लक्षण है साधन करते नित्य, 1 नंबर में। यहीं से पहचान गुरु की करिए। मैंने भी देखा है अपने गुरु को। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज हुए हैं और उनके साधना काल को देखे हैं, सत्संग काल को देखे हैं, सद व्यवहार के काल को देखे हैं। जो जो लक्षण गुरु महाराज ने इस पद में बताया है, सभी लक्षणों से संयुक्त महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को मैंने देखा है। अब साधना का पक्ष जो है वो बता रहे हैं। गुरुदेव को मैंने देखा है ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे के लगभग, 2:45 बजे उठते हैं, उसके बाद कुल्ला उल्ला कर करके वो ध्यान में बैठते थे। एक बार नहीं, 3 से 4 1 घंटे तक ध्यान करते थे उस समय। उसके बाद गुरुदेव जब स्नान कर लेते थे, जैसे प्रायः गुरुदेव 3 बजे तो भोर में बैठते ही थे, लेकिन दिन में 9:30 बजे के लगभग जाते थे स्नान करने के लिए। 10 से 11 ध्यान करते थे रोज नियम से। उसके बाद शाम के समय जो दिया बत्ती दिखाते हैं उस समय ध्यान करते थे। ऐसा नहीं कि एक दिन किए, मैंने बरसों सेवा में रह करके देखा है ध्यान करते हुए। जब गुरुदेव शाम को टहल करके आते थे कुप्पा घाट में, उस समय मैंने एक दिन देखा कि अपने दर्शन देने के दीर्घा में गुरुदेव बैठे हैं कुर्सी पर। उसके बाद बहुत सारे दर्शक आ गए देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो लोग बैठे हुए थे। शाम के समय जब दर्शन प्रसन का काम हो गया पूरा, तब गुरुदेव ने आगंतुक अतिथि और आए हुए दर्शकों से कहा कि अब देखिए संध्या वंदन का समय हो गया है, आप लोग कुल्ला उल्ला कर करके जाइए अपने स्थान पर ध्यान करने के लिए, और मैं भी अब अंदर जा रहा हूँ, ध्यान करूँगा। यह कह करके गुरुदेव अंदर जाते थे, पैर उड़ धो लेते थे, कुल्ला उल्ला कर लेते थे। तब तक में हम लोग गुरुदेव के आसनी को लगाते थे, मशारी को ठीक करते थे। आकर के गुरुदेव जब बैठते थे ध्यान के समय 1 गिलास जरूर पानी पीते थे। उसके बाद बैठने लगते थे ध्यान में। गुरुदेव कहते थे कि मशारी गिरा दो और तू लोग भी जाओ ध्यान करने के लिए। और एक बार गुरुदेव ने यह भी कहा था कि देखो जी, तुम लोग साधु सन्यासी हो, तुम लोगों को समय पर अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि जो सदगृहस्थ आश्रम आते हैं वह साधु के आचरण को अपनाते हैं। साधु के आचरण को देख करके वह भी अपने जीवन को ढालना चाहते हैं
क्योंकि यहीं आकर के उनको सीखने को मिलता है। घर गृहस्थी में कहाँ से सीखेंगे ध्यान करने के लिए? तो तू लोग भी समय पर बैठ जाओ, मन लगे या न लगे ऐसे ही बैठ जाओ। सदगृहस्थ लोग देखेंगे कि साधु महात्मा ध्यान कर रहे हैं तो लोगों के भी मन में प्रेरणा होगी, वो लोग भी ध्यान में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से गुरुदेव अपने स्वयं ध्यान करते थे। उसके बाद ध्यान के लिए प्रेरणा भी देते थे, सबको कहते थे ध्यान करने के लिए। तो पहला लक्षण मिल गया कि साधन करते नित्य। दूसरी बात, सत्य चित्त जग में रहते। तीसरा पद जो है इसमें गुरु महाराज कहते हैं जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उसका चित्त कैसा होता? सत्य होता है, ईमानदारी वाला, सही वाला। वो झूठ साझ नहीं करते हैं। संसार के लोग झूठ साझ करते रहते हैं और चित्त को गलत कामों में लगाते रहते हैं। लेकिन सच्चे सद्गुरु जो होते हैं उनका चित्त कहाँ लगता है? ध्यान में, परमात्मा में, भक्ति में, ईश्वर में, सत्संग में, परोपकार में। इसको कहता है सतचित। सुनते हैं ना? तो सद्गुरु का चित्त जो होता है सत होता है, सही होता है और उनका ख्याल जो है हर वक्त सत कार्यों में ही लगा रहता है, सत धर्मों में ही लगा रहता है और सतत साधना में ही लगा रहता है। सत्य चित्त जग में रहते। जब तक सद्गुरु रहते हैं सच्चे चित्त से रहते हैं। जो आपका ख्याल रहता है, जहाँ जहाँ लगा रहता है, तो कहते हैं उन्हीं ख्यालों के अनुरूप आपका जीवन बनता है। जहाँ आशा तय बासा साधो मन का यही तमाशा। तो गुरु जो होते हैं उनका ख्याल कहाँ होता है? उनका ख्याल अंतर में होता है, साधना में होता है, ध्यान में होता है। कहते सतचित जग में रहते। उसके बाद दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनमें वैराग्य होता है, जो कच्चे गुरु होते हैं उनमें राग होता है। बहुत ऐसे गुरु बन जाते हैं, वेश विशेष धारण कर लेते हैं, उसके बाद शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, धर्म ग्रंथों के वाक्यों को स्मरण में लेते रहते हैं, पढ़ लेते हैं, ग्रंथों को पूरा अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं, खूब प्रवचन करते हैं। कहते हैं प्रवचन तो करते हैं लेकिन शास्त्र के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं। तो वैराग्य, दिन दिन अधिक वैराग्य किनका होता है? जो साधना में लगे रहते हैं। अन्यथा संसार में साधु महात्मा योगी गुरु भी रागी देखे जाते हैं। जैसे बहुत ऐसे गुरु को भी सुने हैं, जानते हैं महात्मा को, कि जब धन एकत्रित हो जाता है, भक्तों के माध्यम से जो प्राप्त धन है, उस धन को वो अकेले करेंगे, कितना भोगेंगे। वो क्या करते हैं, मार्केट में, बाजार में जो शिष्य हैं या सदगृहस्थ सत्संगी हैं, उनके जिम्मे रुपया लगाता है सूद पर, इंटरेस्ट पर, कि इससे लाभ आएगा। तो जो सुदखोर गुरु है वो सच्चा गुरु थोड़ो है। वो तो हुआ अनरा गुरु, बहरा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु सोचता है कि इतना पैसा है क्या करेंगे, बाजार में लगा देते हैं, कुछ तो बढ़वे करेगा। इसको सुदखोर गुरु कहते हैं, घूसखोर गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु जो होते हैं रागी होते, रागी, आसक्त, धन को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन मैंने भी गुरुदेव को देखा है, भारती संत सेवी परमानंद जी महाराज को आंखों से देखा है। बहुत सारे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पैसा दिए। जो सत्संग प्रेमी होते थे गुरुदेव के पास आते थे, अपनी दुखरा सुनाते थे, उसके अनुरूप यथासंभव सहयोग करते थे। एक सत्यनारायण ठाकुर जी को मैंने देखा, बाल दाढ़ी गुरुदेव का बनाया करते थे बराबर। बड़ा गरीब आदमी था, पैसे की तंगी, अर्थ का अभाव, उनके पास घर भी अपना नहीं था,
टीना चदरा वाला घर में वो रहता था। तो गुरुदेव हाल समाचार बराबर पूछा करते थे उनसे, तो वो अपनी बातें बताया करते थे। दयनीय स्थिति को देख करके गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने उनको कुछ रुपया दिया घर बनाने के लिए। तो अपना वो घर बना लिए। उसके बाद समय आया, उनकी जो बेटी थी, शादी तो किसी तरह से हो गई, लेकिन दुरागमन जो होता है, जो गौना होता है, अर्थ के अभाव में नहीं हो रहा था। जब गुरुदेव ने पूछा कि क्या समाचार है, कोई कठिनाई है तो बोलिए, तो ठाकुर जी ने कहा था कि हुजूर मेरी बेटी की शादी हो गई है, गौना नहीं हो रहा है, दुरागमन नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने पूछा इसका क्या कारण है? बोले कि पैसा का अभाव है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम बेटी की दुरागमन नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तो उसमें क्या लगता है? तो ठाकुर जी ने कहा कि उसमें जैसे खाने पीने की व्यवस्था करनी होती है, बाराती लोग आएंगे, कपड़ा लत्ता लगता है लड़का का लड़की का, यही सब थोड़ा बहुत खर्चा है। तो बोले कि आप बताइए कि कितना उसमें अनाज वगैरह सब लगेगा? तो बोले कि जो भी लोग आएंगे, जो 4-10 आदमी आएंगे, उसी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा अपने सेवकों से कि इनकी बेटी की जो विदाई होगी, दुरागमन होगा, जो खर्चा होगा खाने पीने का, उसकी व्यवस्था कर दीजिए। उसके बाद गुरुदेव ने कहा और क्या लगेगा? बोले कि कपड़ा लत्ता लगेगा। बोले ठीक है, कपड़ा लत्ता का भी व्यवस्था सब हो जाएगा। और बोले और इसी से हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा जब बेटी की विदाई होती है तो उसको तो बर्तन बासन भी दिया जाता है। तब बोले हाँ हुजूर दिया जाता है। बोले ठीक है, जो भी बर्तन है ना, एक सेट करके इसकी बेटी के लिए दे दीजिएगा। उसके बाद गुरुदेव ने कहा और क्या लगेगा? बोले नहीं हुजूर इसी से हो जाएगा। तो बोले कि जमाई बाबू आते हैं तो उनका कपड़ा छाता जूता भी तो लगता है। बोले हाँ हुजूर लगता है। तो बोले इसकी भी व्यवस्था कर दीजिएगा। तो जो जो सामान लगता था, सब सामान के विषय में सेवकों से कह के सब इसकी व्यवस्था कर दीजिएगा। सही में सब व्यवस्था किया गया। मैंने देखा कपड़ा लत्ता बर्तन बासन सब कुछ दिया गया। उसके बाद उसकी बेटी का दुरागमन हो गया, गौना हो गया। तो इस तरह से जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जीवों पर दया करते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, अनाथों पर दया करते हैं, और अपना जो पैसा अधिक जमा होता है भक्तों से लेकर के उसको परोपकार में समाज में लगाते हैं। लेकिन जो लोभी लालची गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? धन एकत्रित करके सूद पर लगाते हैं, खेत ले लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, होटल ले लेते हैं, और यहाँ तक कि बस ढेर खरीद लेते हैं, भाड़ा पर चलाने लगते हैं। मतलब सांसारिक जीवन और सद्गुरु का जीवन में क्या अंतर आ गया? बड़का बड़का महल खड़ा कर दिए, पैसा कमाने का धंधा ढूंढ लिए, होटल खोल दिए हैं, भक्तों को रखते हैं, पूंजी पैसा लेते रहते हैं। क्या ये सच्चे सद्गुरु है? ये तो व्यापार का काम है, कारोबार वाले का काम है। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं तो वही तो पैसा विशेष जमा करने का धंधा करते हैं। तो जो ऐसे धंधा करने वाले गुरु होते हैं वो सही गुरु नहीं होते, उसको सही ज्ञान नहीं होता। हाँ, लोगों को प्रभावित करने की कला उस गुरु में है, लोगों को मोहने की कला है, बढ़िया बढ़िया वचन कह करके लोगों को, भक्तों को अपनी ओर मोड़ने की कला उसमें है। तो ऐसे गुरु यदि होंगे, न तो शिष्य का कल्याण होगा न तो गुरु का कल्याण होगा। अधकचरा गुरु तो है ही। कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो हमारे सच्चे सद्गुरु थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज। वो लोगों को उपकार में सहयोग करते रहते थे। जो पैसा अतिरिक्त था गुरुदेव के पास, आश्रम के
आवश्यक कामों में लगाया करते थे, ऐसा भी मैंने देखा है। और कहते हैं उनका जीवन वैराग्यमय था, अनासक्तमय था, किसी से लगाव जुड़ाव नहीं था, लेकिन जितने प्रेमी सत्संगी आते थे उनसे बड़ा स्नेह रखते थे, ख्याल रखते थे। तो ये जो है अपने भक्तों पर ख्याल रखना, ये वैराग्य ही है, इसको राग नहीं कह सकते, क्योंकि परोपकार के लिए आपको स्नेह रखना पड़ता है, तब ये ना आप परोपकार करेंगे। अब स्नेह ही नहीं रहेगा, राग ही नहीं रहेगा, लगाव ही नहीं रहेगा, आप परोपकार क्या कर सकते हैं। हाँ, वह राग जिसमें आपका अधः पतन होता है, नीचे गिर जाते हैं, वैसा राग नहीं रखना चाहिए। तो गुरु महाराज का दिन दिन अधिक विराग और क्या कहते हैं, प्रेम सत्संग सो करते। मैंने गुरुदेव को देखा, समय हो जाता था सत्संग का तो अपने आसन पर विराजमान हो जाते थे, सत्संग करते थे। उसके बाद बाहर जब जाते थे प्रवचन करने के लिए, अपने समय पर प्रवचन करते थे। कहते हैं कि उनका जीवन ही सत्संगमय था। तो जिन गुरु में देखिए कि बराबर ध्यान करते हैं, बराबर सत्संग करते हैं, वैराग्य मय जीवन जिनका है, यहाँ तक यदि आचरण मिलता है तो ठीक है। और क्या लक्षण होता है सो सुन लीजिए, पूरा लक्षण सुन करके तब गुरु करिएगा तो ठीक रहेगा। कहते हैं दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। और क्या लक्षण है, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। कैसा ज्ञान समझाते हैं, दृढ़ता वाला, मजबूती वाला। दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। वह बोध देते हैं, सीख देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है। जब गुरु महाराज धीरजलाल गुप्त के पास गए थे, धीरजलाल गुप्त तो गार्हस्थ जीवन बिताते थे, लेकिन ठोस ज्ञान उनके पास था। जो परम संत बाबा देवी साहब थे, उनके बहुत सारे शिष्यों में वो भी एक शिष्य थे। बड़े अच्छे साधक भी थे, ध्यानशील भी थे। तो गुरु महाराज जब उनसे बातचीत करने लगे संत मत पर, तो इतना अच्छा लगा गुरु महाराज को कि 3 महीनों तक लगातार रात्रि के समय संत मत की बात करते रहे, सीखते रहे, समझते रहे। ऐसा ज्ञान था जो ठोस ज्ञान, कोई काट नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। उस ज्ञान को कोई झूठा नहीं कह सकता है। कैसा ज्ञान था धीरजलाल गुप्त का, वेद सम्मत ज्ञान, शास्त्र सम्मत ज्ञान, पुराण सम्मत ज्ञान, गीता, रामायण, महाभारत आदि जितने धर्म ग्रंथ हैं उससे सम्मिलित ज्ञान था। विश्व में जो भी संप्रदाय है, जो भी धर्म है, उन धर्मों का जो विशेष धर्म ग्रंथ है, उन ग्रंथों की बात धीरजलाल गुप्त करते थे, उन धर्म ग्रंथों से सम्मत बात करते थे। इसीलिए वह ज्ञान कैसा था, दृढ़ ज्ञान। देखिए गृहस्थ है, उनके पास भी मजबूत वाला ज्ञान है। तो यदि वैसा आचरण एक गृहस्थ में भी मिलता है, जो वेश में गृहस्थ हो, आचरण में जो विरक्त हों, उनको गुरु मानना चाहिए। तो जब गुरु महाराज ने सुना तो समझ गए, और समझ में आया कि यही ठोस ज्ञान है, सही ज्ञान है। तब गुरु महाराज ने कहा था, मैं संत मत की बात समझते समझते इतना समझ गया कि मुझे इस संत मत की बातों से कोई हिला नहीं सकता है। अब देखिए गुरु महाराज ने कहा इतना ठोस ज्ञान है कि मैं समझ गया, इस ठोस ज्ञान से मुझे कोई हिला भी नहीं सकता। इतना मैंने दृढ़ता से इस ज्ञान को पकड़ा है। तब गुरु महाराज ने कहा था आपसे हम दीक्षा लेना चाहते, जबकि वो तो गृहस्थ थे। लेकिन गुरु महाराज ने देखा नहीं, गुरु के आचरण में ढले हुए व्यक्ति हैं। एक गुरु में जैसा आचरण होना चाहिए वैसा आचरण इनमें है, इनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु ज्ञान लेना चाहिए।
तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन लाज बस, संकोच बस धीरज लाल गुप्त ने कहा नहीं नहीं, मैं तो गृहस्थ हूँ, आप विरक्त हैं, साधु महात्मा हैं, हम आपको कैसे दीक्षित करें, कैसे दीक्षा देंगे। इस पर गुरु महाराज ने कहा था हम साधु वेश में हैं, ये सही है, विरक्त वेश में है, ये भी सही है, आप अपने को गृहस्थ समझते हैं और आपके पास जो ज्ञान है, तो गुरु महाराज ने कहा था यदि ऐसा ज्ञान जो आपके पास है एक कुत्ता से मिलेगा तो मैं उसे भी गुरु बना लूँगा। अब बुझिए, गुरु महाराज ने कहा था कि मैं एक कुत्ता से भी ज्ञान ले सकता हूँ यदि ऐसा ज्ञान होगा तो अब देखिए गुरु कैसा होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जिनमें ऐसा आचरण मिलता हो, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। हमारे अंदर में जो शंकाएं हैं, संशय है, जो भ्रम हो जाता है, सभी भ्रमों को दूर जो कर देता है वैसे सद्गुरु होते हैं, सच्चे सद्गुरु होते हैं। आजकल ऑनलाइन वाले भी बहुत गुरु दिखते हैं, वो गुरु भी शंका समाधान करते हैं, लेकिन हमारे अंतर मन में जो भ्रम है, हमारे अंतर मन में जो अज्ञानता है, उसको दूर कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो साधना करते नहीं, ध्यान करते नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे गुरु को देखा गया है जो बाह्य गुरु हैं, जो प्रवचन में बड़े माहिर हैं, मास्टर गुरु हैं, वेद शास्त्र पुराण की बात करने वाले जो गुरु हैं, माला जरूर फिरते हैं, पूजा सगुन पूजा स्थूल पूजा जरूर वो बताते हैं, वैसे अवलंब दे करके शिष्यों को उसी सगुन पूजा में ही लटका के रखते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है जिस धर्म में, संप्रदाय में, जिस सत्संग में या भजन में ज्योति और शब्द की चर्चा ना होती हो, वो संत मत मानने योग्य नहीं है, वो संत मत के अनुकूल नहीं है। उससे क्या होगा, ज्योति और शब्द जो प्रकाश की बात है नहीं करता है, जो नादानुसंधान की बात है नहीं करता है, जो बिंदु ध्यान है नहीं करता है, वो मत मानने योग्य नहीं है। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में तो दुखे होगा। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा जो बिंदु ध्यान है, नाद ध्यान है, इसी से कल्याण होगा। ये भागवत के 11 स्कंद में पढ़िए, ध्यान के विषय में बतलाया गया है। भगवान कृष्ण और उद्धव के संवाद को पढ़िए, उसमें ध्यान है। भगवान श्री राम को देखिए, वो भी ध्यान करते थे। हनुमान जी को देखिए, वो भी ध्यान करते थे। भगवान शंकर को देखिए, वो भी ध्यान करते थे। जब आपके जितने इष्ट हैं, भगवान हैं, वो ध्यान करते थे, और जो प्रवक्ता हैं वो ध्यान के विषय में बताता ही नहीं है, और वैसे को गुरु मानिएगा तो कैसे कल्याण होगा। आप गुरु तो कर सकते हैं, लेकिन भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिसको आप गुरु माने उसको खेवने नहीं आता है, नाव चलाने ही नहीं आता है। तो नाव यदि नहीं चलाने आता है तो कहाँ से नाव से पार हो सकेंगे। इसीलिए सच्चे सद्गुरु को ढूंढना चाहिए। तो गुरु महाराज का संशय दूर बहा, संत मत स्थिर करते। जो संत मत में स्थिर करता है, जो बिंदु ध्यान में स्थिर करता है, जो नाद ध्यान में स्थिर करता है, जो प्रकाश की बात करता है, जो सार शब्द की बात करता है, ऐसे सच्चे सद्गुरु होते हैं। अन्यथा खिस्सा कहानी कथा कीर्तन में सबको घुमा घुमा के रखता है, और उसके बाद आपका पॉकेट ढीला करता है। दान दो, दक्षिणा दो, खूब चढ़ाओ, खूब पूजा करो, पैर धो, मिठाई चढ़ाओ, कपड़ा चढ़ाओ, गाड़ी घोड़ा टीवी सब चढ़ा दो। ऐसे गुरु जो होते हैं, सब गुरु अपना पेट भरने के लिए होते हैं और अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए होते हैं। बहुत ऐसे गुरु होते हैं जो गरीब गरीब चेला है,
उससे दक्षिणा ले लेता है, ले करके आलीशान मकान खड़ा कर देता है, बिल्डिंग बड़का बड़का बना लेता है। एक तो आश्रम में देखिए होटल खोल दिया है, बड़का बड़का होटल है। उस होटल में जब ठहरिएगा तो बहुत पैसा लेता है। जैसे बाहर के होटल में जितना पैसा लेता है उसी हिसाब से गुरुजी का जो आश्रम है उसमें जो होटल है वो उतना ही पैसा देना पड़ता है। बाहर में जो आप खाने के लिए जाते हैं वहाँ तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन गुरुजी के होटल में खाते तो वहाँ भी पैसा देना पड़ता है। एक थाली का इतना रुपया लगेगा, पैसा दे करके तो आप खाते हैं, आपको बरगलाता है कि ये प्रसाद है गुरुजी का। अच्छा, तो प्रसाद को इतना रुपया में क्यों बेचते रहते हैं? प्रसाद है तो फ्री में खिलाइए। ऐसे सबको खिला तो देंगे प्रसाद खा करके, लेकिन बिना कूपन लिए रुपया लिए खाने नहीं देगा। हमारे कुप्पा घाट में जो आते हैं फ्री है खाना, कहाँ पैसा लिया जाता है। तो आजकल के जो गुरु होते हैं वो धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं, और जो चेला है वो धीरे धीरे रसातल में चला जाता है, गरीब हो जाता है। तो गुरु अमीर होता है, समझे, आप ही से अमीर होता है ले करके। तो गुरु महाराज कहता है ऐसे सच्चे सदगुरु नहीं होते हैं जिनमें लक्षण मिलता हो, ध्यान कर रहा है, सत्संग कर रहा है और हमारे अंदर की अज्ञानता को हरता है, उसको गुरु बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से गुरु के विषय में कहा गया है। गोस्वामी जी के विचारों को हम लोग सुन रहे थे। बंदाओ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। गुरु कैसे होते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गुरु हमारी अज्ञानता को दूर करता हो। किस तरह दूर करता हो? जैसे सौरमंडल में सूर्य जब उगता है तो अंधकार दूर हो जाता है, भाग जाता है। ठीक उसी तरह से सच्चे सद्गुरु क्या करते हैं? शिष्य के अंदर की जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसको दूर करते हैं ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा और समझा बुझा करके, साधना में लगा करके अज्ञानता जो हरते हैं। ऐसे जो गुरु होते हैं उसको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो गोस्वामी जी के अनुसार जो गुरु होते हैं वैसा गुरु करना चाहिए। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सच्चे सद्गुरु की पहचान यही है कि ज्ञान की बात वो करता है लेकिन अज्ञानता से ऊपर उठ करके, प्रकाश की बात करता है अंधकार से ऊपर उठ करके, निर्गुण की बात करता है सगुण से ऊपर उठ करके। जो खाली सगुने में लटका हुआ है, भटका हुआ है, कहते वो सच्चे सद्गुरु नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं सगुण से ऊपर उठ करके, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वही सच्चे सद्गुरु है। इसलिए सच्चे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु महाराज के पद में है खोजत खोजत सद्गुरु भेटी गेले। कहाँ? शहर मुरादाबाद। खोजने में समय लगा था, खोजते खोजते बाबा देवी साहब मिले। कहीं एड्रेस पता तो था नहीं बाबा देवी साहब का। इतना ढूंढे, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, सो बोरी डूबन लगे रहे किनारे बैठ। कहते हैं ढूंढते हैं तो मिलता है। तो गुरु महाराज को बाबा देवी साहब गुरु मिले। कैसे गुरु थे? एक बार गुरु महाराज सभी भक्तों के बीच में अपनी भावना व्यक्त करते हुए कह रहे थे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति सज्जन खड़े हो गए। उसने कहा कि गुरु महाराज आपसे भी मैं विशेष भाग्यशाली हूँ। बोले अरे सो कैसे? बोले कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बहुत समय लगा, बहुत आप भटके हैं, तब बाबा देवी साहब जैसे आपको गुरु मिला। लेकिन हम आपसे विशेष भाग्यशाली इसलिए हैं कि आपके जैसे गुरु को खोजने में मैं कोई परेशानी नहीं हुई, इसीलिए मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली। हाँ सही में बात है ये। तो गुरु महाराज तो बड़ी सरलता, सहजता, सुगमता पूर्वक मिल गए, तो हम लोग भाग्यशाली हैं। तो इसलिए सच्चे सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन है।
और यदि मिल गया तो आपका सब भव दुख दूर हो जाएगा। तो गुरु महाराज सच्चे सदगुरु थे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। कहीं कलंक नहीं, कहीं दाग नहीं, कहीं कोई तरह का उस पर आक्षेप नहीं लगा। जो कोई शिकायत करे, आचरण में कोई आँच लगा हो, ऐसा किसी ने नहीं पाया है। लेकिन कच्चे गुरु को यदि देखते हैं तो बहुत ऐसे गुरु हैं जो जेल में भजन कर रहे हैं, समझ गए, माला फेरते रहते हैं। गुरु को तो भवसागर से पार होने के लिए बताते हैं, अपने जेल से बाहर तो हो नहीं पाते हैं। और जब प्रवचन जिस समय करते हैं उस समय तो बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये चमत्कार कर देंगे, वो चमत्कार कर देंगे। और जब सरकार की कस्टडी में जाते हैं वहाँ चमत्कार सब रफू चक्कर हो जाता है, वो चमत्कार ही गायब हो जाता है। अपने ऊपर चमत्कार नहीं कर पाते हैं, भोले भगत के ऊपर चमत्कार करते ठगने के लिए। भाई जब आप चमत्कार कर सकते हैं तो जेल से निकलने का चमत्कार कर दीजिए। जैसे कबीर साहब थे वो चमत्कार करते थे, लेकिन तथाकथित जो गुरु हैं वो ठगने के लिए बोलते हैं कि हम चमत्कार करेंगे, करके दिखाता भी है। जब जेल में चले गए तो चमत्कार करके दिखाई, निकलिए तो, लेकिन नहीं। तो कच्चे गुरु का ये लक्षण है। सच्चे सदगुरु जो होते हैं वो निष्कलंक होते हैं। एक है हमारे गुरु भाई सतप्रकाश जी महाराज, वो जब मीडिया वाले से बात कर रहे थे, उनसे उन्होंने कहा था कि जो बाहर के गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो मेड मीडिया है, मीडिया मेड है, वो संत हैं। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जो हैं गुफा मेड हैं। क्योंकि मीडिया मेड जो होता है वो मीडिया वाले उसको महात्मा बना दिए, सदगुरु बना दिए, महान बना दिए। लेकिन हमारे सच्चे सदगुरु जो हुए हैं वो गुफा में महान हुए हैं, ध्यान करके, साधना करके। इसीलिए हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज गुफा मेड सदगुरु हैं, जो गुफा में तैयार हुए हैं, साधना करके जो बने हैं, ऐसे सदगुरु हमारे गुरु महाराज हैं। इसलिए सच्चे सदगुरु की खोज करनी चाहिए। एक गुरुजी थे, अपने शिष्य के साथ कहीं यात्रा में थे। जाते जाते सामने में एक नदी मिली जिसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, और गुरुजी आगे आगे, शिष्य लोग पीछे पीछे जा रहे थे। तो जो उसमें धाराएं थी बड़ी तेज थी, उन तेज धाराओं में गुरु का पैर लड़खड़ाने लगा। पीछे पीछे आ रहे शिष्यों से उसने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो इस धाराओं में कहीं मैं बह न जाऊं। तो शिष्य सुन तो लिया लेकिन कुछ नहीं किया। गुरुजी आगे बढ़ते जा रहे थे। पुनः गुरुजी ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं इन धाराओं में बह जाऊंगा। फिर सुन लिया लेकिन कुछ नहीं किया। फिर बढ़ते बढ़ते आगे गए। फिर गुरुजी ने कहा कि मेरी बाह को पकड़ो, नहीं तो मैं बह जाऊंगा। फिर सुन लिया लेकिन कुछ नहीं किया। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया, बेवकूफ़ कहीं का, हम बोलते हैं ये सुनता है, कुछ करता ही नहीं है। तो चिलवे का बाह पकड़ ली, बाह पकड़ करके खींचते खींचते सूखी जमीन में जाके पटक दिया और कहता बेवकूफ़, न तो तू बोलता है न तो हमारे कहे अनुसार करता है, तुमको क्या हो गया, काहे न बोलता है, मेरी बाह को क्यों नहीं पकड़ा। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये तो छोटी मोटी नदियां हैं, मुझे तो आप पर भरोसा है, आप तो भवसागर से पार करते हैं। जब आप भवसागर से पार करते हैं तो छोटी मोटी नदियों में कहीं डूब सकते हैं, इसीलिए इसी आशे भरोसे से मैंने आपका बाह नहीं पकड़ा। जब भवसागर से गुरुजी पार करते हैं तो छोटी नदियों में कैसे बह जा सकते हैं। इसी यह जो विश्वास है सदगुरु पर, इसी विश्वास से शिष्य का कल्याण होता है। इसलिए यदि सच्चे सदगुरु मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, तो उस पर विश्वास करके चलना चाहिए।
जब गुरु महाराज गए थे बाबा देवी साहब के आश्रम में, जहाँ पर बाबा देवी साहब का निर्माण हुआ था, तो वहाँ पर एक छोटी सी चौकी थी, बाबा साहब जिस पर बैठा करते थे। तो पूज्य गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज गोद में उठाते रहते थे। संयोग से वही चौकी पड़ी हुई थी, खाली थी, तो गुरु महाराज को उसी पर बैठाने लगे। तो जैसे ही गुरु महाराज ने चौकी को झांक करके देखा, कहता अरे 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 अरे, ये तो बाबा साहब की चौकी है, इस चौकी पर हम नहीं बैठेंगे, हटो हटो हटो, बैठवे नहीं किए। अब देखिए, जिनके अंदर में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है, एक चौकी है, खाली है, बाबा साहब हैं नहीं अब, लेकिन उसका उपयोग शिष्य अपने के लिए नहीं करते हैं। ये हुआ सच्चे सदगुरु पर विश्वास और सच्चे शिष्य की बात। तो गुरु महाराज चौकी पर भी नहीं बैठे थे। इस तरह से गुरु में विश्वास, आस्था, भरोसा रखना चाहिए। लेकिन आजकल के ऐसे सब चेले हैं कि कहेंगे क्या होगा, गुरुजी तो मर गए हैं, उनका इतना इतना कपड़ा है, उपयोग में लाओ, बांट दो, फेंक दो, उनकी गाड़ी है, खूब चढ़ो, धरे धरे, क्या होगा। ऐसे सब लोग हैं आजकल के महात्मा लोग, गुरुजी को बूझते ही नहीं है, सब उपयोग में कर लेते हैं। कहते ही सब तो बेकार हो गया, अब तो गुरुजी रहे नहीं, अब रख करके क्या करेंगे। एक गुरु महाराज को देखिए, एक चौकी पड़ी हुई है, उस पर बैठना नहीं चाहते हैं, और पास ज्ञान की आंखें नहीं है, जो अंधे हैं तो उसके लिए क्या कह सकते, उसको दिखता ही नहीं, कि वो तो देखता ये कपड़ा है, ये कुर्सी है, ये सामान है, वो वस्तुओं को देखता है। जो व्यक्ति था, उसका जो व्यक्तित्व है, वो नज़र नहीं आता। कैसे नज़र आ जाएगा? व्यक्तित्व किसी को नज़र नहीं आ सकता है। व्यक्तित्व की पहचान कोई बिरले कर सकते हैं। मैं गया था आनंद भवन, जो बनारस में है ना, आनंद भवन, जो वहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है, बहुत बड़ा म्यूजियम है। कितना बरस पहले गया था, तो 5 रुपया टिकट लिया था। जब मैं गया म्यूजियम में, हम सोचे कि कुछ होता होगा, कभी देखे ही नहीं थे म्यूजियम। तो जब वहाँ गए ना, तो जो बड़े बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, इन्हीं का सब सामान था उसमें। कोट था, कप था, चम्मच था, जूता सब था, यही सब म्यूजियम हो गया। अब ले आओ, उसमें पैसा दे करके गए देखने के लिए। जो एक सदगृहस्थ है, जिसके कपड़ों को एक स्मृति के लिए रखा गया, देखने के लिए, जो सच्चे सदगुरु हैं, क्या उनके वस्त्रों को हिफाजत से नहीं रखा जाना चाहिए, याद के लिए? गृहस्थ के वस्त्रों को देखने के लिए टिकट लगता है, और सच्चे सदगुरु जो हैं, उनके वस्त्रों को टिकट कौन के, उसको तो फाड़ फाड़ करके फेंका जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। अकल की कमी है। तो सच्चे सदगुरु यदि हाँ, उनके एक सामान का भी महत्व है। गुरुदेव के पास गुरु महाराज का कुछ ऐसा सामान होता था, तो बड़े हिफाजत से वो रखा करते थे। मैंने देखा है, बहुत महत्व देते थे गुरु महाराज के सामानों का। इस तरह से सच्चे सदगुरु पर जब अर्पण होगा, समर्पण होगा, तभी तो कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्नों न विश्राम। सदगुरु पर किस तरह का समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक कथा के माध्यम से कह कर के वाणी में विराम दूंगा। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा भाला, उनकी जो हड्डी थी उसमें पेन था, दर्द था, गर्दन उनकी झुकी हुई ही रहती थी। तो डॉक्टरों ने सलाह मशवरा किया और बताया कि देखिए महाराज, आपकी जो गर्दनें हैं झुकी रहती है बराबर, यदि इसको स्ट्रेट रखें, एक सीध में रखेंगे, तो जो पीठ में दर्द है, हड्डी में जो दर्द है, वो शायद जल्दी उस दर्द में रिलीफ होगा, आराम मिलेगा। यह सुनकर के गुरुदेव ने क्या कहा था कि डॉक्टर साहब, गर्दन को स्ट्रेट रखना मेरे लिए असंभव है,
डॉक्टर साहब को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी सी तो बात है कि एक ऐसे सीधा करके रखेंगे, इसमें असंभव की क्या बात है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा था इसमें असंभव की क्या बात है। तो बोले कि क्या कहेंगे, जब जब मैं अपने गुरु की सेवा में उपस्थित होता था मेरी नजरें चरण पर होती थी, चेहरे पर नहीं। मैं जब भी गुरु महाराज की सेवा में जाता था मेरी गर्दन झुकी रहती थी, नजरें झुकी रहती थी और नज़र चरणों पर होती थी, इधर उधर नज़र नहीं रखते थे हम। तो मेरी आदत सी बन गई चरण को देखते देखते। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अब जो गर्दन झुकी सो झुकी, दर्द छूटे या ना छूटे ये गर्दन अब उठने वाली नहीं है। अब बुझिए कैसे शिष्य थे और कितनी विनम्रता थी। तो इस तरह से गुरु को उन्होंने पहचाना, गुरु को उन्होंने देखा। एक नव विवाहिता जब ससुराल आती है तो कितने दिनों तक घूंघट में रहती है, कितने दिनों तक शालीनता में रहती है, कितने दिनों तक वो विनम्रता में रहती है, हम आप देख भी सकते हैं। कुछ दिनों के बाद वो पूरा नॉर्मल ढंग से चलना फिरना शुरू कर देती है, का अगले गर्दन झुकेगी। लेकिन जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज हैं 46 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। 46 वर्षों तक, जब तक गुरु महाराज का शरीर नहीं छूटा उसी विनम्रता में रहे, उसी तरह से गुरु भक्ति में रहे। अब बुझिए तो कितने विनम्र थे और गुरु को कितना मानते थे, कितना महत्व देते थे। शरीर छूटने के बाद की बात कहता हूँ, जब गुरुदेव स्वप्न में जाते थे, एक किताब मैंने प्रकाशित किया है, महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के हाथ से लिखी हुई वो पुस्तक है। क्या नाम है उसका? स्वप्न जगत की गाथा। वो शीर्षक भी उन्होंने नहीं दिया है, जो डायरी में लिखे हैं। स्वप्न जगत की गाथा जब पढ़िएगा आपको आश्चर्य लगेगा, ये स्वप्न की बात है कि जागृत की बात है। आपको लगेगा ये तो लगता है सब जागृत में ही हो रहा है, गुरुदेव सोए हुए हैं, लेकिन उस स्वप्न की बात करते हैं कि मैं गुरु महाराज के पास गया हूँ। तो गुरु महाराज आदेश करते हैं कि एक बाल्टी पानी ले आइए। गुरु महाराज आदेश करते हैं कि आप जाइए स्तुति करने के लिए। गुरु महाराज आदेश करते हैं कि आप कपड़ा ले आइए। यहाँ एक बार कलकत्ता जब आए थे उस दिन की स्वप्न की बात कहता हूँ कि कहाँ आए हैं। गुरु महाराज पूछते हैं, बोले हुजूर दांत दिखाने के लिए हैं, दांत में दर्द हो गया। बोला अच्छा ठीक है दिखा लीजिए। अब देखिए इसको स्वप्न कहिए कि जागृत कहिए, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो वो किताब जब पढ़िएगा ना तब पता चलेगा कि बड़ा गजब की कहानी है। जहाँ हुजूर जा रहे हैं वहीं गुरु महाराज जा रहे हैं। अब बात ऐसे कर रहे हैं जैसे जागृत में करते हैं। हुजूर को कभी तकलीफ हो जाती थी किसी कारण से स्वप्न में, उसमें गुरु महाराज बड़ा प्यार करते थे, स्नेह देते थे कि आपको तकलीफ हो गई मेरी बातों से। जब कहते थे तो हुजूर खुश हो जाते थे। ये स्वप्न की बात है कि जागृत की, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे गुरु से जो जुड़े हुए रहते हैं ऐसे शिष्य महान होते हैं। तो हम लोगों को गुरु करना चाहिए, सदगुरु करना चाहिए, खोज करके करना चाहिए। हम लोग गुरु की बहुत महिमा को पढ़ते होंगे, लेकिन यदि महर्षि में ही परमानंद जी महाराज जैसे गुरु की महिमा को पढ़ेंगे तो शायद ये अद्भुत गुरु नजर आएंगे, आश्चर्यजनक गुरु नजर में आएंगे, कुछ अलग ढंग से ये गुरु नजर में आएंगे कि इसमें कितनी विचित्रता है, अद्भुतता है, कैसा आचरण इनका रहा है। ऐसे सच्चे सदगुरु के हम लोग शिष्य हैं, इसीलिए बड़े गौरवान्वित होते हैं कि सच्चे सदगुरु के नाव पर हम लोग चढ़े हैं। डूबने की तो कोई बात नहीं है, भले ही देर लगेगी, इस नाव को गुरु महाराज भवसागर से पार अवश्य करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से बीना माता जी को, जिन्होंने आश्रय दिया, स्थान दिया, आवास दिया, सत्संग के लिए बुलाया। आज विशेष रूप से इन्होंने कहा था 15 को सत्संग कर दीजिएगा, तो 15 सितंबर का सत्संग इनके श्रद्धा और भक्ति के कारण हुआ है। मैं इन्हें नमन करता हूँ और इस आवास के अधिपति
स्वर्गीय श्री किशन लाल अग्रवाल बाबू हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। और वो होते तो बड़े प्रसन्न होते, खुश होते, लेकिन फिर भी उनकी खुशियाँ अवश्य इस इर्द गिर्द में घूमती होगी कि नहीं नहीं, हमारे नाम से कम कर रहे हैं ना, मर भले गए हैं लेकिन हमारी स्मृति इस घर में जरूर बनी हुई है। तो उस स्मृति के कारण वो खुश होते होंगे। तो उन खुशी प्रसन्न रहने वाले जो हमारे किशन बाबू हैं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। आप जो आए सुनने के लिए, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।